दोस्तों हमारे साथ स्टूडियोज़ में अस्का जाफरी मौजूद हैं, जिन्होंने पहली पॉडकास्ट में भी हमारी काफ़ी हेल्प की बिहाइंड द कैमरा। तो अपनी एक पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद मैंने इनको यहाँ स्टूडियो में खींच लिया और मैंने कहा कि किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो अस्का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये प्रोडक्शंस में पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया इमरान भाई, मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ आप क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट बहुत ही फिलबदी है, कुछ टॉपिक जहन में आया था तो हमने उस पर स्टार्ट कर दी। तो शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ जाती है। ये बताएं कि आप पाकिस्तान से जर्मनी क्यों आई और कैसे आई? मेरा मोटिव ये था कि मेरी जब जैसी बैचलर्स डिग्री हुई तो उसके बाद बहुत सारी जो मेरी सहेलियां थी उनकी शादियां हो रही थी और वो देख के मुझे बहुत क्रिंज फीलिंग आ रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊँ जहाँ पर मुझसे ये सवाल ना किया जाए कि हाँ। तो ये शादी से बचने का बहाना था? शादी से बचने का बहाना था कि मुझे दुनिया देखनी थी, मुझे और पढ़ना था और थोड़ा इंडिपेंडेंट होना था। तो बेसिकली बैचलर्स किया हुआ था और देन यू स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स फ्रॉम जर्मनी? और जी, मैं मास्टर्स में एडमिशन। और किस फील्ड में बैचलर्स किया हुआ था और किस फील्ड में मास्टर्स? मेरा बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में था, मास्टर्स मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है डुइसबर्ग से, और उसके बाद मैंने पीएचडी में कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में फिर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो पीएचडी में आपका टॉपिक क्या है? पीएचडी मेरी इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी पर है, जो कि सुन के सबको बहुत वियर्ड लगता है। इंसेक्ट बायो यानी कीड़े मकोड़ों से? कीड़े मकोड़ों से। सो ये एक मक्खियों की एक किस्म है जो सॉफ्ट फ्रूट्स को, चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज वगैरह को, फील्ड्स को ख़राब कर देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम पेस्ट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली कोविड से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था ना? नहीं। अच्छा, कुछ भी हो रहा होता है जर्मनी में, लोग कहते हैं अस्का को चेक करो कहीं ये ना हो उसके पीछे। मैं क्या शायद कोविड के ये वो असल में जब से जर्मनी में मेरे एक भाई बने हैं सलमान हमीद, हाँ। वो तब से ना उनके साथ साथ मैं भी रगड़ी गई हूँ कि यही समझा जाता है कि जो करा रहे हैं ना यही दोनों करा रहे हैं। वो चीज़ें काम ख़राब कर जाता है और फिर तुम और मैं, हम दोनों मिल के पीछे झाड़ू लगा रहे होते हैं जो गंदिश ने फैलाया होता है। खुद ये पाकिस्तान जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो सब कुछ तहस नहस करके खुद पाकिस्तान जा रहे हैं और पीछे अब हम रह गए हैं। अब देखें लोग उनके बदले हमसे उतारेंगे शायद। जर्मनी में अ लाइफ ऑफ अ वुमेन वर्सेस अ लाइफ ऑफ अ वुमेन इन पाकिस्तान, इसमें क्या फ़र्क देखा तुमने जब तुम वहाँ से यहाँ आई? बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इस पर एक पूरे 1 घंटे की पॉडकास्ट हो सकती है। बताएं। नंबर वन ये कि मोबिलिटी बहुत आसान है। पाकिस्तान में कहीं बाहर जाना हो तो आपको भाई के साथ जाना पड़ता है, अब्बू के साथ जाना पड़ता है, या किसी ड्राइवर के साथ जाना पड़ता है। उसकी क्या वजह? अकेले एक तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, या आजकल चले ऊबर हो गया है, या रिक्शा करवाना है, जो भी है, फिर इट्स नॉट दैट सेफ। शाम से पहले आपको घर वापस आना होता है। देयर वाज अ टाइम कि मैं तब गाड़ी ड्राइव करती थी लाहौर में, इवन दैट वॉज नॉट सेफ, क्योंकि आते जाते कोई साइड से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, तो जाते हुए साइड मिरर बंद कर जाएगा, या बिला वजह साथ में जो है ना स्पीड हमारी स्पीड के मुताबिक लगाने की कोशिश करेंगे, रेस लगाने की कोशिश करेंगे। तो बिला वजह बहुत ज़्यादा टीज़ करने की कोशिश की जाती है वहाँ पर, अगर लड़की अकेली चले, इवन बल्कि अगर किसी के साथ भी जा रही है तो भी इस तरह के। तो ये चीज़ें तो मैंने सुना है कि अब चूँकि मैं तो लड़की बन के नहीं घूम सकता ना म्यूनिख में, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि इस तरह के वाक़यात तो वेस्ट में भी होते हैं। बल्कि एक आम ख्याल पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये है कि वेस्ट में चली जाओ, वहाँ तो सब कुछ खुला है, तो तुम्हें तो बेहयाई ही करनी है। तो यहाँ पर क्या ये ज़्यादा नहीं होता? क्या यहाँ सारी लड़कियाँ जो वाक़यात ऐसे नहीं होते? और अगर हों भी, मतलब पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से शायद 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि रात को अगर मैं बहुत लेट आ रही हूँ, 11-12 बजे में है या ऐसा, या वीकेंड का टाइम है, तो उस टाइम पे ये हो सकता है कि कोई आया है और किसी ने आकर बात करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एक तो ये कि अगर आप मना कर देते हैं तो उसका मतलब है इट्स अ नो। तो ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई हाथ लगा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, मेरे साथ नहीं हुई कम से कम, जो कि पाकिस्तान में बहुत हुई हुई है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे पुलिस को आप फ़ौरन कॉल कर सकते हैं और पुलिस आती है।
110 पे आप कॉल करें उसी टाइम, मतलब आपको एक ये सिक्योरिटी है कि अगर कुछ मसला हुआ यू कैन ऑलवेज कॉल द पुलिस एंड पुलिस विल कम एंड दे विल डिफेंड यू। नॉट लाइक इन पाकिस्तान के आपको पता ही, यानी वो मोटर वाले पे हुआ तो वो पुलिस वाला कहता है कि इतनी रात को ये गाड़ी लेके मोटरवे पे क्या कर रही थी, पहुंचते ही नहीं है, और अगर पहुंच भी जाए तो विक्टिम ब्लेमिंग ये बहुत ज्यादा है। तो पहला तो आपने बताया मोबिलिटी एक बड़ा इशू है फीमेल्स के लिए। जर्मनी में इतना इशू नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो, अनलाइक अ कॉन्ट्ररी एजम्पशन इन पाकिस्तान, जहाँ लोग समझते हैं कि वहाँ तो बेगैरती जो है ना, बस यहाँ सारे बेगैरत बैठे हुए और वो इसीलिए बैठे हुए बेहयाई फैलाने के लिए। जाता है कि पाकिस्तान में औरत को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, जो कि दी भी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ अपने घर की, खानदान की, घर की, और वो ऊपर भी होता है। मेरी यानी अब वी शुडंट नेम पीपल, बट एक कॉमन इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी यही है कि ये बहुत आम है कि छेड़खानी या अकेले देख के कोई इस तरह का रोज़मर्रा का है। तो ये बात इस्टेब्लिश कर दी है तुमने कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में जो परसेंटेज वहाँ पे थी उसके मुकाबले में या ना होने के बराबर है। प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, वन कैन से कि यार वहाँ तो ख़वातीन को इतनी आसानी है कि बिल की लाइन में भी अगर आपको लगना पड़े तो आपकी लाइन भी छोटी होती है और आपको कहा जाता है कि यार आप पहले बिल जमा करा दो आपको, तो ये एक प्रोटोकॉल भी मिलता है। तो ये तुम्हें पसंद नहीं है प्रोटोकॉल? अच्छा, ये एक पर्सनल चॉइस की बात हो जाती है। कुछ ख़वातीन हैं जिनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि उन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हुआ था कि मैं पाकिस्तान गई बैंक में अपनी अम्मी का चेक जमा करवाने के लिए, और मर्दों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, बैंक से बाहर तक निकल रही थी, और वो जो चौकीदार अंकल थे उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि बेटा आओ मैं करा देता हूँ। वो मेरे हाथ से चेक ले गए और जाकर उन्होंने करवा दिया, और मुझे वो उन बेचारे सारे मर्दों के लिए बहुत बुरा लगा कि वो लाइन में खड़े रह गए। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये सिस्टम होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बेहतर है कि मर्दों को भी ये चीज़ें सिस्टम के हिसाब से ये चीज़ें आसान की जाएं उनके लिए भी, बजाय इसके कि वो भी खड़े होकर इतना लंबा वेट करें। मेरे लिए ये नॉट वर्थ इट नहीं है कि मैं सारी जो है ना चादरें लपेट के बहुत ही मुश्किल से पहुंची हूँ बैंक, और वहाँ एंड पे पहुंचकर मुझे थोड़ी सी इज्जत मिल गई है। मेरे लिए मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगी कि मैं इज्जत से खुले आराम से जिस मर्जी वक्त में मूव कर सकूँ और बैंक में जाऊँ, लोग इज्जत से बात करें, ना कि वो इसलिए बात करें इसलिए इज्जत दें क्योंकि मैं लड़की हूँ, और बीच में अंदर उनके दिल के अंदर ठरक भी हो। उससे बहुत बेहतर है कि मैं लाइन में 10-15 मिनट इंतज़ार कर लूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं कोई और पॉइंट जो तुम्हारे जहन में आ रहा होगी? मोहल्ले वाले आपके आने जाने का वक्त देख रहे होते हैं कि अच्छा सुबह गई, शाम को आई, रात को आई, किसके साथ गई, क्यों गई, ऊबर वाले के साथ आई है। किसी जानने वाली मेरी दूर की एक दोस्त का वाक़या है कि उसके मोहल्ले में ये बात हो गई, वो ऊबर इस्तेमाल करती थी यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, तो जो मोहल्ले वाली ख़वातीन थी उनको शायद अभी ऊबर नई स्टार्ट हुई थी तो अंदाज़ा नहीं था कि ऊबर का क्या सिस्टम होता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया कि रोज़ नए लड़के के साथ आ रही होती है। उसके अलावा उठने बैठने का तरीका, ऊंची हंस नहीं सकती, ऊंची बोल नहीं सकती, एक तमीज़ है, तहजीब की वो जो एक बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप अपना ओपिनियन देते हैं तो इसका मतलब है कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप बड़ों के आगे बोल रहे हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि इतने साल यहाँ जर्मनी में रहने के बाद जब मैं वापस जाती हूँ और मैं वहाँ पर इंटरेक्ट करती हूँ हमसायों से या रिश्तेदारों से या लोगों से, मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं कि जस्ट बिकॉज कि मैं एक औरत हूँ मैं ये बात नहीं कर सकती, या मुझे आहिस्ता बोलना है, धीमे आवाज़ में बोलना है। ठीक है, ऊंची आवाज़ में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मर्द बोल रहे हैं उनको नहीं कोई मना कर रहा। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी एक सोसाइटी की तरफ से एक बेसिक सेट ऑफ एथिकल डिमांड है जो लेडीज से, जो बड़ी ओवरवेलमिंग है। ये मेरा आपने ऐसे बैठना है, आपने टांग पे टांग चढ़ा के नहीं बैठना या टांगे खोल के नहीं बैठना, थोड़ा सा लेट के आराम से नहीं बैठना, एक तमीज़ से बैठना है, दुपट्टा ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना।
हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है आपको। अगर आपने दुपट्टा लिया हुआ है, सर पे लिया हुआ है, तो ठीक से नहीं लिया हुआ है, इसको और ठीक से करें। मतलब हर बंदे के पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कभी भी आप पूरे नहीं पढ़ते वहाँ पे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या जॉब के अंदर आपने कोई इस तरह की तुमने कोई चीज़ देखी? अच्छा, जॉब मैंने पाकिस्तान में की नहीं है तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरी जो एक दो सहेलियों से मेरा एक्सपीरियंस है जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, फार्मासिस्ट हैं, कि उनके साथ मतलब मुसलसल ठरक मारने की कोशिश की जा रही होती है उनके साथ ना, या तो कभी चाय पे बिठाया जाता है या कभी बुलाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं हरासमेंट की, वर्क प्लेस हरासमेंट की, जो कि मैं पिछले 5 साल से जर्मनी में जॉब कर रही हूँ डिफरेंट कंपनीज में। मैंने एक दफ़ा भी मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने वर्क प्लेस पे मेरे से हल्की सी भी ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश की हो। चलो ठीक है, इस तरह के पाकिस्तान के कंजर्वेटिव, लेट्स से इट अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, माशरे से जब तुमने ये डिसाइड किया कि तुमने अब जर्मनी की तरफ ट्रैवल करना है, तो फैमिली में मतलब क्या उसकी पोजीशन नहीं है वही उसी तरह की कि अकेली जाओगी, वहाँ रहोगी, ऐसे माशरे में, उधर तो ये होता है वो होता है? फैमिली की तरफ से शायद उस वक्त आई होगी, लेकिन चूँकि ये डिसीजन मेरे घर वालों का भी था कि मैं जाऊँ, मेरे अब्बू का भी था, मेरी माशाल्लाह फैमिली, मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, मेरे भाई भी, कि उन्होंने मेरे तक ऐसी कोई बात आने नहीं। अच्छा, मतलब इमीडिएट फैमिली से नहीं आई, लेकिन शायद इधर उधर से सुनने को आई, जो कुछ जानने वाले लोगों से आई कि क्यों जा रही है, या इसकी अब शादी का वक्त है। एक और बात सुनने में ये आई कि इसका भाई अमेरिका में होता है तो ये जर्मनी क्यों जा रही है। और पॉइंट इसके मेरे भाई ने नहीं कहा कि इसको मेरे पास भेजो, भाई ने कहा जहाँ जाना चाहती है इसको जाने दो। नहीं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंस आप तभी दे सकते हैं ना कि जब आप इंडिपेंडेंस है। अगर भाई ने मेरी और टेक केयर करनी है तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अमेरिका में रह रही हूँ या पाकिस्तान में रह रही हूँ। बहुत मज़ा आया इसका आपके साथ ही छोटी सी गपशप लगाने का। इंशाल्लाह हम और भी इस तरह के टॉपिक्स लेके आएंगे, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो हमारा जो फेसबुक पे पेज है प्रोडक्शंस उसको लाइक कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल है प्रोडक्शंस उसको सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।